हरि हरि विफले जन्म गवायो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। Okay, 808 812 locations. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. You're ready, right? जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. तो शिक्षाष्टक को आगे बढ़ाते हैं. इसका रसास्वादन करते हैं, कर रहे हैं कुछ दिनों से. या वैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में शिक्षाष्टक का रसास्वादन किए और वो शेयर भी किए उस रस को. अपने भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने वो शिक्षाष्टक का आस्वादन शेयर किया. हरि हरि स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ कितने भाग्यवान वे पुरुष. राय रामानंद और स्वरूप दामोदर. किंतु हम भी कुछ कम भाग्यवान नहीं है. यस, जो रसास्वादन चैतन्य महाप्रभु ने और रस का आस्वादन कराया, रस को पिलाया. चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी पी ही रहे थे और पिला भी रहे थे. It's like हरि हरि महाप्रसाद जिसको हम कहते हैं, जो भगवान ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं और फिर उच्छिष्ट, उनका उच्छिष्ट तो छूट जाता है, छोड़ देते हैं भगवान. फिर उसको हम जब ग्रहण करते हैं तो वो महाप्रसाद हुआ. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही रसास्वादन कर रहे हैं और गुह्यमख्यति प्रच्छति भी हो रहा है. गुह्यमख्याति प्रच्छति सुना रहे हैं, पूछ रहे हैं. तो वही रस हमारे साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं, किए हैं. चैतन्य चरितामृत की रचना करके और उसमें एक पूरा अध्याय ही
चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 20 ये दिया है पठन पाठन, पाठ करवा रहे हैं हमसे इस अध्याय का। तो इसी के साथ हम सभी या फिर मैं भी आस्वादन कर रहा हूं और फिर वो आस्वादन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। फिर आपको भी आस्वादन करना होगा, कर ही रहे हो, कर रहे कि नहीं? हाँ, ये रस है इसमें। तो नहीं है तो फिर नहीं सुनाएंगे। ये कोई बेरस है, बेरस या कोई रसहीन है। जी, तो ये रस है कि नहीं? नहीं तो हम क्या? ओके, आपको मंजूर है कि ये रस है, तो वह तो इसको भी आप पीजिए, इसका पान कीजिए। पान किसको करना है? आत्मा को, आत्मा को पिलाना है। केवल केवल कान में नहीं डालना है, कर्णों के माध्यम से इसको आत्मा तक पहुंचाना है। या केवल कंठ तक ही नहीं पहुंचाना है, फिर कंठस्थ हो गया। हम क्या कहते रहते हैं, क्या शास्त्र कहता है? हृदयंगम करो, हृदयंगम करो। हृदय में हम रहते हैं। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्ट, कृष्ण भी कहे, मैं भी रहता हूं, मैं सभी के हृदय प्रांगण में रहता हूं, ऐसे कृष्ण कहे। और फिर कठोपनिषद कहता है कि हमारे हृदय में, anyway, दूसरी बात शुरू हो गई। दो पक्षी रहते हैं, एक परमात्मा पक्षी है, एक आत्मा पक्षी है। एक है विभु आत्मा, एक है अणु आत्मा। ओके, तो हम रहते हैं हृदय में, तो हृदय तक, आत्मा तक इस रस को पहुंचाना है। तो उसके लिए फिर हमको ध्यान पूर्वक श्रवण करना होगा। तो ताकि इस रस का कण कण हम तक पहुंच जाए, हम इसको पिए। हरी हरी। ओके, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये अब ये 7वां शिक्षाष्टक है, राइट? आप गिन रहे हो, काउंटिंग नंबर्स। कुछ तो लिख भी रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, और हो सकता है कुछ या अधिकतर भक्तों के स्मृति पटल पर मैं ही कुछ लिख रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ। एनीवे, वो मैं कुछ
मैं तो क्षुद्र जीव हूं। यह चैतन्य महाप्रभु ही लिख रहे हैं। यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, या श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। उनको हम सुनेंगे तो ये सीधी बात भी सीधी और सीधी पहुंच जाती है। अगर ध्यान पूर्वक सुने हैं तो हमारे हृदय प्रांगण में, फिर अंतकरण में जो स्मृति पटल है, स्मृति पटल, पटल मतलब पर्दा, स्क्रीन, तो फिर वहां ये सब बातें लिखी जाती है, अंकित होती है, उसका छाप और उसकी इंस्क्रिप्शन होती है। तो युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तो ये आगे की बात है, कल के बाद के आगे की बात है। और ये भावों का खेल है। कल बताए थे 6वें और 7वें शिक्षाष्टक में भाव भक्ति का उल्लेख हुआ है। भाव भक्ति, भाव भक्ति, साधना भक्ति के ऊपर का स्तर है, स्थिति है, श्रेणी है, कहिए ये भाव भक्ति का। तो कल वाले श्लोक में भी भाव व्यक्त हुए ही थे। नाम नामकारी बहुधा नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद्गदृद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये सब पर चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या की और हमने भी कुछ आगे समझाया था। तो ये भाव और इन भावों का आंदोलन भी हमने कहा था। तो ये आंदोलन और भी बढ़ता है। इसकी जो लहरें, तरंगे, या कहो ये सुनामी, नॉट इवन साइक्लोन भी नहीं। कुछ दिन पहले साइक्लोन आया था। साइक्लोन से भी ऊंचा होता है, खतरनाक, भयानक होता है सुनामी। याद है 10-15 साल पहले एक सुनामी इंडोनेशिया से मॉरिशस तक पहुंच गई, वैसी वेव्स वैसे मद्रास तक भी आई थी, साउथ इंडिया तक। और इसके इन इंडियन ओशन, हिंद महासागर में खलबली मच गई उस सुनामी के कारण। तो साइक्लोन से बढ़कर सुनामी होती है। तो कल वाले श्लोक या 6वें श्लोक के भावों से भी ऊंचा भाव, ऊंची लहरें, तरंगे इस आज वाले या 7वें शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु
उसका उल्लेख किए है, युगायितम निमीषेण। अब तो हद हो गई। और इसमें कृष्ण को मिस करने की बात, कृष्ण इतने याद आ रहे हैं, इतना स्मरण हो रहा है, किंतु मिलन नहीं हो रहा है, वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। इतना सारा उनके संबंध में श्रवणम कीर्तनम कर करके स्मरणम तो हो रहा है, तो उनकी फिर यादें सताती है और मिलन के लिए उत्कंठा बढ़ती है। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, युगायितम निमिषेन। निमिष एक कालावधि है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड का एक अंश। क्षण, या तो लिखा तो है क्षण, शब्दार्थ में लिखा है क्षण। निमिषेन मतलब एक क्षण, लेकिन यहां तो पूरा क्षण भी नहीं। त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियों ने अपने भाव व्यक्त किए हैं गोपी गीत में, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो गोपी गीत है, तो गोपी गीत में गोपियों ने क्या कहा? त्रुटि युगायते। यहां कहा है निमिषेन युगायितम। युग ध्वनित हो रहा, युग, युग इज कांस्टेंट। वहां पर भी गोपियों ने भी जो वचन कहा और यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु कहे, और चैतन्य महाप्रभु ऐसे गोपी भाव या राधा भाव में ही कह रहे हैं, और वहां गोपी के साथ, गोपी गीत में भी राधा साथ में है। तो त्रुटि युगायते, त्रुटि मतलब वैसे शब्दार्थ में दिया है गोपी गीत के, आई थिंक सो, या मैंने पढ़ा है। उसका कुछ एक क्षण के विभाजन करो, यू स्प्लिट 1 सेकंड इनटू कुछ 1500 उसके टुकड़े करो। अब एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, किंतु ऐसा ही है। 1 सेकंड के करो टुकड़े 1000 से अधिक, और उसमें से एक उठा लो, वो जो कालावधि है वो होती है त्रुटि। त्रुटि तो गोपियों के लिए त्रुटि युगाय, त्रुटि युगायते, त्रुटि उनके लिए युग जैसी, कई युग। स्वाम अपश्यताम, आपको आपके दर्शन नहीं होने से, आपको नहीं देखने से लग रहा है कि त्रुटि युगायते। तो वही बात, निमिषेन युगायितम, इस निमिष क्षण का भी कुछ अंश युगायितम, युग जैसा लग रहा है। ये क्या भाव, कितना भाव, या फिर ये विरह की व्यथा भी है, या विप्रलंब स्थिति का भी वर्णन है, कहो विप्रलंब, ये सब
भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी समझाए हैं। एक होता है संभोग, भगवान के साथ मिलना, संभोग, और फिर विप्रलम्भ। तो विप्रलम्भ स्थिति में ये मन की स्थिति है, तो वह उस स्थिति में विप्रलम्भ, ये भाव की भी स्थिति है। भाव भक्ति में या वैसे प्रेम भक्ति का स्तर भी, अब प्रेम भक्ति का स्तर भाव भक्ति से कुछ दूर नहीं है, जैसा अराउंड द कॉर्नर भी है। अब 8वां जो श्लोक है शिक्षास्त्र का, वो प्रेम की बात करेगा। प्रेम, प्रेम भक्ति या भाव भक्ति चल रही है। तो भाव भक्ति में या विरह की व्यथा का वर्णन हो रहा है। युगायितम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम। तो वह एक एक क्षण या क्षण से क्षण का भी कुछ अंश युग जैसा, ये एक बात। और क्या? चक्षुषा प्रावृषायितम, और आंखों से यह इसके पहले वाले अष्टक में तो महाप्रभु ने कहा था, चैतन्य महाप्रभु कहे, नयनम गलदश्रुधारया। कुछ अश्रुधारा की बात वहां किए हैं, अश्रु बिंदु की बात नहीं किए। अश्रु के बिंदु, एक एक बिंदु और दूसरा बिंदु, ड्रॉपिंग वन आफ्टर द अदर, वो वैसी एक बात है। व्यधारा और बात है, अखंड धारा बह रही है, बिंदु बिंदु नहीं। अश्रु बिंदु कहते, अश्रु बिंदु। लेकिन यहां तो वृष्टि की बात हो रही है। चक्षुषा प्रावृषायितम, मेरे आंखों से मूसलाधार वर्षा हो रही है। और शून्यायितम जगत सर्वम, और ये क्यों हो रहा है? शून्यायितम जगत सर्वम, गोविंद विरहेन में, गोविंद के विरह बिना, गोविंद के बिना ये जगत शून्य है, जीरो है। नाम बिना किचु नाही को आर, 14 भुवन माजे। भक्तिविनोद ठाकुर जैसे गाए हैं, नाम के बिना, नाम बिना किचु नाही को आर, नाम के बिना और कुछ नहीं है संसार में। नाम बिना किचु नाही को, 14 भुवन मां, 14 भुवनों में नाम को छोड़कर कुछ है नहीं, या बाकी तो बेकार है। सार तो है भगवान का नाम, या भगवान। तो अगर भगवान नहीं है तो फिर सारा जगत शून्य है, भगवान के बिना शून्य है। जैसे प्रभुपाद भी कहा करते थे, हमने जो भी उपलब्धि, प्राप्ति, धन दौलत, दिस दैट जो हम इकट्ठा करते हैं, तो एक एक को जीरो है, 1 0, इसको ये कमाया, ये जीरो, और जीरो, और जीरो, और जीरो। पर सामने एक नहीं है, सामने अगर एक नहीं है
one is not in the front. तो एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, ये कमाई, ये उपलब्धि, ये प्राप्ति, ये this that, इसका just becomes one big zero, एक बहुत बड़ा शून्य बन जाता है। और ऐसा भी ये संसार गोल है, फिर भूगोल कहो या खगोल कहो, ये गोल ही है, it's a big zero. तो गोविंद के बिना, कृष्ण के बिना, राधा कृष्ण के बिना, हरे कृष्ण के बिना शून्यायितम, कुछ नहीं है। आई डोंट केयर, और जो भी है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे तो गोविंद चाहिए। गोविंद ही मेरे प्राण है, राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नहीं मोर। उद्वेगे, तो चैतन्य महाप्रभु कुछ अपने भाव व्यक्त किए हैं, भाष्य कहे हैं इस शिक्षाष्टक का। उद्वेगे दिवस न जाए, क्षण हैल युग साम। तो उद्वेग के कारण, इस खेद के कारण दिवस न जाए, समय बीत नहीं रहा है। उनमें समय होता तो बताते, लेकिन अब हमारा समय भी, जब हम परेशान होते, दुखी होते, कोई कष्ट होता है, तो लगता है कि समय बीत नहीं रहा। किसी व्यक्ति की, किसी प्यारे दुलारे की प्रतीक्षा में हम है, और तभी लगता है यार घड़ी क्या, घड़ी बंद है क्या? उनको तो 7 बजे आना था, वॉच इज नॉट वर्किंग। तो हमको ऐसे कुछ अनुभव भौतिक जगत में, मायावी जगत में ऐसे अनुभव हम करते रहते हैं। तो वो अनुभव वैसे आध्यात्मिक जगत के अनुभव की ये छाया है, द शैडो। तो उद्वेगे दिवस ना जाए, ऐसा भी अंग्रेजी में कहते हैं, when you have fun, when you have good time, then time flies, पता भी नहीं चलता है। when you have good times, time flies, पता नहीं चलता है। 7 बज भी गया, तो अभी तो हमने शुरुआत की थी, अभी तो आपके मिलन हुआ था, हो रहा था, हम बातचीत कर रहे थे, या ये हो रहा था, हो रहा, समय बीत गया। How come? So when you have good time, time flies, and when you have bad time, time still, मानो घड़ी हिल चल नहीं रही है। तो इस विरह की अवस्था में विरह की इतनी व्यथा का अनुभव, या तो फिर दोनों भी, या प्रिया या प्रियकर, लवर एंड बिलवेड, दोनों भी
इस विरह की व्यथा से जब ग्रस्त होते हैं तो लगता है कि युगायितम निमिषेण, ये उद्वेगे दिवस ना जाए, समय बीत नहीं रहा। क्षण हैल युग साम, बांग्ला भाषा में कोर्स, क्षण एक क्षण हुआ युग समान, वर्षार मेघ प्राय अश्रु वरिषे नयन। और वर्षा प्राय, वर्षा जैसा मानसून सीजन में या अब आने वाला है मानसून, तो वह ऐसे अश्रु बह रहे हैं नयनों से। गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन, और गोविंद के बिना ये सारा त्रिभुवन शून्य है। तुषा नले पोड़े जैन ना जाए जीवन। या तुषा नले, नले मतलब अग्नि, पोड़े, पोड़े मतलब मैं गिरा तो हूं, आग में गिरा हूं, लेकिन ये कोई अग्नि शायद मंद है, इसीलिए मैं झट से जल के भस्म क्यों नहीं हो रहा हूं। ये आग मुझे धीरे 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 क्यों जला रही है। तोषा, तुषा, तुषा नले, मंद अग्नि मुझे धीरे धीरे ही जला रही है। अच्छा होता कि एक क्षण में मुझको बड़ी राख बना देती। कृष्ण उदासीन हैला करिते परीक्षण, सखी सखी सब कहे कृष्ण कर उपेक्षण। तो ये गोपी भाव है, राधा भाव है। कृष्ण उदासीन हैला, कृष्ण हमसे उदासीन हुए हैं या नाराज है हमसे, और इसीलिए शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दर्शन न दे के हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सखी सब कहे कृष्ण करो उपेक्षण। तो फिर कुछ क्षणों के लिए गोपियां सोचती है, अरे अरे वो अगर वो हमको भूल सकते हैं, हमको छोड़ के वृंदावन में छोड़ के वे मथुरा जा सकते हैं, और मथुरा की जो स्त्रियां है उनके साथ उनका भी वे उनसे प्रसन्न है, हमको तो भूल गए। तो वे अगर भूल सकते हैं तो हम क्यों नहीं भूलेगी। चलो हम भी all in favor of forgetting Krishna, raise your hands। प्रस्ताव रखती है, कौन कौन कृष्ण को भूलना चाहती है, हाथ ऊपर करो। तो वे भूलते हैं तो हम भी भूलती है, तो ये उपेक्षा की बात, ऐसा विचार तो आ जाता है। तो वे भूल सकते हैं तो व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं भूले। तो कहती हाथ ऊपर करो, तो फिर कहते कहते ही ये प्रस्ताव तो रखा है भूलने का, लेकिन किसी का हाथ ऊपर नहीं होता। तो पुनः कृष्ण याद आते हैं, भूलने का प्रयास करने पर भी भूल नहीं सकते। They cannot forget। हमारे लिए तो प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, कृष्ण को भूलने के प्रयास करने की आवश्यकता है। हम तो भूल ही चुके हैं, हम तो आदत पड़ी हुई है। वी आर वेरी एक्सपर्ट भगवान को भूलने में। हम तो
बड़े पटाइत मराठी में कहते हैं या कुशल है, वी आर नंबर वन। जहां तक भूलने की बात है, हु केयर्स, अपनी माया है, मेरी ये है वो है। तो हरी हरी, तो ऐसे लोगों के लिए वैसे, ऐसे लोगों के लिए वैसे, ये भाव, राधा का भाव, गोपी का भाव समझना कठिन भी है, या कुछ अचिंत्य बातें भी है। हरी हरी। एतेक चिंतिते राधार निर्मल हृदय, स्वाभाविक प्रेमार स्वभाव करिल उदय। तो वही हो गया। ऐसा सोच ही लिया था, सोच रहे थे चलो चलो कृष्ण की हम उपेक्षा करते हैं। He is so much indifferent, indifferent to us, उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षु न को गुणवंत अनंत, उपेक्षा उपेक्षा। तो ऐसा सोच ही रही थी, उपेक्षा करने का विचार, कुछ प्रस्ताव था, किंतु एतेक चिंतिते राधार निर्मल हृदय, क्योंकि राधा का हृदय निर्मल है, तो वह स्वाभाविक प्रेमार स्वभाव करिल उदय। तो उनके हृदय प्रांगण में प्रेम उदित हुआ, और प्रेम उदित हुआ, और स्मरण उदित हुआ, और फिर पुनः वही बात, उनके मिलन के लिए उत्कंठित हो गई। भूलने की बात सोच रही थी, लेकिन कैसे भूल सकती है, भूल नहीं सकती। तो वह ईर्ष्या उत्कंठा दैन्य प्रौढ़ी विनय, हेत भाव एक ठाई करिल उदय। तो फिर एक ही साथ ये सारे भाव, ईर्ष्या, लेकिन ईर्ष्या तो दिव्य ईर्ष्या है, अलौकिक ईर्ष्या है, ये संसार वाली सांसारिक प्राकृतिक ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या का भाव उत्कंठा, उत्कंठा बढ़ गई, अधिक उत्कंठित हो गए भक्त या गोपिया, या फिर और भक्त भी हो सकते हैं उत्कंठित, वात्सल्य भाव वाले या सख्य रस वाले भी उत्कंठित हो सकते हैं। दैन्य, और दैन्य उदित हुआ। दैन्य समझते हो ना, अच्छा शब्द है दैन्य, दीन, दीनता से शब्द बनता है दैन्य, दीन, दीन हीन यत छिलो हरि नामे उद्धारी लो। दीन, दीन मतलब नम्र। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, वो जो बातें हैं वो दैन्य की बातें हैं। प्रौढ़ी, और प्रौढ़ी मतलब प्रौढ़ या दम्भ दर्प जिसको कहते हैं, दर्प। जब हम दर्पण में देखते हैं ना, दर्पण, दर्पण जानते हो, द मिरर, आईने में देखते हैं, दर्पण में देखने से हमारा दर्प बढ़ जाता है। मिस ये है, मिस यूनिवर्स, मैं ही तो हूं, आई एम द वन। ये जो विचार है, हमारा अहंकार, हमारा दर्प, दम्भ दर्प। तो दर्प
ये एक नीच भाव है, नीच विचार है दर्प। तो दर्पण में देखने से वो दर्प दिखता है हमको, इसीलिए दर्पण जो दिखाए हमको हमारा दर्प या बढ़ाए हमारा दर्प, समझ ना, दम्भ दर्प, ये शब्द दर्प ये विकार है, हमारे मन की स्थिति है। तो दर्प बढ़ गया। प्रौढ़ी कहा है, गोपियों का प्रौढ़ी। तो फिर वो बन जाती है कभी कभी राधा रूठ जाती है और राधा या फिर I'm not remembering now something. विनय, तो विनय भाव भी बढ़ गया और ये सारे भाव एक ही साथ आंदोलित हो रहे हैं। ये भाव भक्ति है, भाव भक्ति का लक्षण है। मान ही नहीं, ओके आ गया। तो प्रौढ़ी जब बनती है राधा या गोपी, तो मानिनी बनती, मान करके बैठती, मानिनी। राधा रानी का एक नाम है या परिचय हो, मानिनी, जो मान करती है, मान। या नहीं, आप जानते हो स्त्रियां भी मान करती रहती, मान करके बैठी रहती है समय समय पर। जैसे डेली का चलता रहता है घर में। हरी तो लेकिन ये सारे दिव्य अलौकिक भाव है। नाम उनके वैसे ही है, ईर्ष्या और प्रौढ़ी या दर्प और दिस दैट, ये उनका भी क्रोध आना, नरसिंह भगवान क्रोधित हुए। लेकिन ये सब दिव्य भाव है, गुण है, कहिए। इत भावे राधा रमन अस्थिर हईला, सखी गण आगे प्रौढ़ी श्लोक ए पढ़ीला। तो ये सब भाव जब और प्रकट हुए, जैसे अभी ईर्ष्या, उत्कंठा, दयनीय जो भाव के संबंध में पढ़ा हमने, तो इससे राधा का, गोपियों का या फिर भक्तों का मन अस्थिर होता है और फिर और कुछ बोलने लगती है, अपने भाव व्यक्त करने लगती है। सही भावे प्रभु सही श्लोक उच्चारिला, श्लोक उच्चारिते तद्रूप आपने हईला। ओके, तो ये सब भाव जब उठे हैं, तो उस भावों के अनुसार विचार भी हो रहे हैं, ऑफ कोर्स। और विचार फिर मुख से व्यक्त भी होने वाले हैं। मन में पहले विचार उठते हैं और मुख से वो प्रकट होते हैं। उसका ओरिजिन हमारे मन में होता है या आत्मा में होता है, तो मन में होता है, अंतकरण में कुछ विचार उठते हैं, तो फिर मन के स्तर पर, फिर वाचा के स्तर पर, कायेन मनसा वाचा, फिर वाचा से हम उसको कहते हैं। तो तभी मन में जो
कई सारे विचार जो उदित हो रहे हैं, तो विचार अब मुख से उसका उच्चारण होगा और वे विचार होंगे 8वां शिक्षाष्टक। अंतिम और 8वां शिक्षाष्टक ये अभिव्यक्ति होगी। वो विचार राधा रानी कहेगी अब। तो वो कौन से विचार है, कब सुनेंगे, सुनाएंगे। अश्लीषवाद, थोड़ा यहाँ से शुरुआत होती है उस वचन की। दाय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।